नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे होगा शुरू। 1,000 रुपए महीना कमाने वाले को भी मिलेगा लाभ। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वेक्षण के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। सर्वे के बाद योग्य लाभार्थियों की सूची तैयार कर ग्रामीण विकास विभाग को भेजी जाएगी। प्रशिक्षण सत्र के बाद 10 जनवरी से कार्य शुरू होगा। 1 माह में सर्वे का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बार लाभार्थियों को अपनी पसंद का मकान बनाने का विकल्प भी दिया गया है। राशन कार्ड के नए नियम जारी, अब सिर्फ इनको मिलेगा फ्री राशन। दोस्तों, सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उद्देश्य लाभार्थियों की पहचान को सत्यापित करना और फर्जीवाड़े को रोकना है। ई-केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से यह सुनिश्चित होगा कि राशन का वितरण सही व्यक्ति को हो रहा है। राशन कार्ड प्राप्त करने वाले पहले बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अब आवश्यक होगा। इस प्रकार के तहत लाभार्थी को अपनी उंगलियों के निशान या आंखों की पुतलियों की स्कैनिंग करानी होगी, जिससे उनकी पहचान की पुष्टि हो सके। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, एक झटके में 6 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के 6 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सहायक पुलिस महानिरीक्षक नीरज कुमार सिंह को आतंकवाद निरोधक दस्ता का नया एसपी बनाया गया है। वहीं कटिहार की रेल एसपी संजय भारती को सहायक पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। इस फेरबदल से पुलिस महकमे में हलचल मच गई है। बिहार राजस्व सेवा के 82 अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर, कई अंचलों में नए सीईओ की पोस्टिंग। दोस्तों, बिहार राजस्व सेवा के 82 अधिकारियों का तबादला पदस्थापन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा किया गया है। इन अधिकारियों को विभिन्न पदों पर तैनात किया गया है, जिनमें अंचलाधिकारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, राजस्व अधिकारी, सह कानूनगो और चकबंदी पदाधिकारी भी शामिल हैं। निशांत कुमार के सराय, रंजन अरविंद कुमार चौधरी को हरसिद्ध, राकेश कुमार सिंह को बेहटा, अनुज कुमार को परसा, अलका कुमारी को नौतन में तैनात किया गया है। बीपीएससी 7वीं प्रारंभिक परीक्षा के आंसर की जारी, 16 जनवरी तक दर्ज कराएं आपत्ति। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग ने एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में पुनर्परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। अभ्यर्थी 16 जनवरी तक प्रश्न और उसके जवाब के विरुद्ध प्रमाण के साथ आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्तियों के निष्पादन के बाद अंतिम आदर्श उत्तर प्रदर्शित किया जाएगा। पुनर्परीक्षा की प्रश्न पत्र का अंतरिम आदर्श उत्तर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। पटना में 3 नए 5 सितारा होटल का टेंडर जारी, 90 साल की मिलेगी लीज। दोस्तों, पटना में 3 नए 5 सितारा होटल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने डेवलपर्स के चयन के लिए ई निविदा प्रकाशित की है। ये होटल वीरचंद पटेल पथ, सुल्तान पैलेस परिसर और गांधी मैदान के पास बनाए जाएंगे। इन होटलों का निर्माण और संचालन पीपीपी मोड पर 90 साल की लीज पर किया जाएगा। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए हो गया बड़ा ऐलान, अब हर महीने मिलेंगे हजारों रुपए। दोस्तों, भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए ई श्रम कार्ड योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य श्रमिक वर्ग को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। 2020 में शुरू की गई इस योजना के तहत श्रमिकों को 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा और हर महीने हजारों रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। मुजफ्फरपुर शिवहर सड़क होगी 4 लेन, 3 घंटे में तय होगी पटना की दूरी। दोस्तों, मुजफ्फरपुर से शिवहर तक बनने वाली 44 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क के लिए सर्विस शुरू हो गया है। इस सड़क के बन जाने से पटना की दूरी मात्र 3 घंटे में पूरी की जा सकेगी। 4 लेन सड़क बनने से आर्थिक विकास में भी तेजी से होगा। इस सड़क का निर्माण मुजफ्फरपुर से कांटी, मीनापुर और रगई होकर शिवहर तक किया जाएगा। पाटलिपुत्र और हाजीपुर से गुजरेगी कानपुर भागलपुर स्पेशल ट्रेन, हर सोमवार को चलेगी। दोस्तों, कानपुर भागलपुर स्पेशल ट्रेन 13 और 17 जनवरी को छोड़कर प्रत्येक सोमवार को 17 फरवरी तक चलेगी। यह ट्रेन पटना, पाटलिपुत्र और हाजीपुर से होकर गुजरेगी। इसके अलावा पूर्व मध्य रेलवे ने रक्सौल से सिकंदराबाद के लिए भी स्पेशल ट्रेन शुरू की है। यह ट्रेन प्रत्येक गुरुवार को चलेगी और इसका परिचालन 3 अप्रैल तक किया जाएगा। यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड टीचर को अब मिलेगा पैसा, शिक्षा विभाग ने दिए 378 रुपए करोड़ों। दोस्तों, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों के सेवांकुर के लिए 378.66 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमारी ने विश्वविद्यालयों को भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। विभिन्न विश्वविद्यालयों को प्राप्त राष्ट्रीय पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय,
बिहार विश्वविद्यालय समेत अन्य विश्वविद्यालयों को भी राशि दी गई है। अब मोबाइल से तस्वीर खींचकर चालान नहीं कर सकेंगे पुलिसकर्मी, आ गया है नया आदेश। दोस्तों, बिहार में अब ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर पुलिसकर्मी मोबाइल से तस्वीर खींचकर चालान नहीं काट सकेंगे। हर हाल में हैंड हेल्ड डिवाइस से ही चालान काटकर जुर्माना वसूला जाएगा। पुलिस मुख्यालय को मिली शिकायतों के बाद यह निर्देश जारी किया गया है। इस नियम का उल्लंघन करने पर संबंधित पुलिसकर्मी व पदाधिकारी पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब सीबीआई अधिकारी बनकर लोगों को जाल में फंसा रहे हैं ठग। कुछ सेकंड में खाली हो रहा है अकाउंट। दोस्तों, ट्राई के नाम से फोन करके युवक को 2 घंटे में सिम कार्ड बंद होने की धमकी दी। इसके बाद ठगों ने अंधेरी में केस दर्ज होने की बात कही। खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर युवक को 24 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा और 44 लाख ट्रांसफर करा लिए। यही नहीं, ग्रुप में शेयर मार्केट के मुनाफे में झांसा देकर भी ठगी के मामले सामने आए हैं। जहानाबाद में बालू माफिया की दबंगई खनन की सूचना पर पहुंची पुलिस को भीड़ ने घेरा। दोस्तों, जहानाबाद के हुलासगंज थाना क्षेत्र से बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है कि इब्राहिमपुर में अवैध बालू खनन की सूचना पर पहुंची पुलिस को 200 की संख्या में लोगों ने घेर लिया। यही नहीं, बालू लदा ट्रैक्टर जब्त करने से रोकने की कोशिश में ट्रैक्टर चला रहे युवक ने थानाध्यक्ष पर ट्रैक्टर चढ़ाने का भी प्रयास किया। इसके बाद कई थानों की पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। तीसरी बार बदली शिक्षकों की काउंसलिंग की तारीख। अब इस दिन से शुरू होगी प्रक्रिया। दोस्तों, टियर 3 पास शिक्षकों की काउंसलिंग की तारीख एक बार फिर बदल दी गई है। अतः अब यह काउंसलिंग 21 से 30 जनवरी के बीच हर जिले में आयोजित की जाएगी। काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत 1 से 12वीं तक के शिक्षकों की काउंसलिंग की होगी। इस दौरान उन सभी उम्मीदवारों को अपने प्रमाण पत्र, प्रवेश जाति प्रमाण पत्र और आरक्षण कोटा से संबंधित दस्तावेज साथ लाने होंगे। नीतीश कुमार के साथ जाएंगे तेजस्वी यादव, इंडिया पर दे दिया है चौंकाने वाला बयान। दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बक्सर में पत्रकारों से बातचीत में कई अहम मुद्दे पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि INDIA यानी कि इंडिया जो गठबंधन है केवल लोकसभा चुनाव के लिए था। राज्यों के विधानसभा चुनाव में इसकी कोई भूमिका नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आपके अलग अलग चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस शुरू से साथ रही है। 19वीं किस्त को लेकर ताजा अपडेट। करोड़ों किसानों के खाते में क्रेडिट होंगे हजारों रुपए। दोस्तों, जो किसान पात्र होने के बावजूद भी किसी तकनीकी खामी के कारण 18वीं किस्त से वंचित कर दिए गए थे, बताया जा रहा है कि ऐसे किसानों को 19वीं किस्त के दौरान शामिल किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि ऐसे किसानों की अलग से लिस्ट तैयार की जा रही है। ऐसे किसानों के खातों में 2000 नहीं बल्कि 4000 की किस्त ट्रांसफर की जाएगी। हालांकि सरकार की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। स्मार्ट मीटर लगवाने वालों की हो गई मौज, मिलेगी सस्ती बिजली का फायदा। दोस्तों, हाल ही में साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली देने का प्रस्ताव पेश किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के बिजली खर्च को कम करना और उन्हें बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। यह प्रस्ताव घरेलू, कृषि और व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के लिए राहत भरा साबित होगा। बिहार में 1,90,000 से केवल इतने ही शिक्षकों का हो पाएगा तबादला। इतनी तलाकशुदा महिलाओं शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए दिया है आवेदन। दोस्तों, बिहार में 1,90,000 शिक्षक ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार सरकार केवल 30 से 40,000 शिक्षकों के ट्रांसफर पर विचार कर रही है। बाकी आवेदनों को स्क्रूटनी के दौरान खारिज किया जा सकता है। यह शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है।